आईसीएसई स्टूडेंट देखिए, ये जो पेपर्स है ये सीएनएम स्कूल का पेपर है जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है 12 तारीख को इनका प्रीलिम एग्जामिनेशंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे पेपर्स जो है सीएनएम है, पोदार है, फिर उसके बाद विला ट्रेसा है, एवीएम है, इन सब के पेपर्स ना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जमुना बाई नर्सरी स्कूल्स हैं। पेपर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पेपर्स ना स्टूडेंट्स ये जोनल स्कूल हैं और इनके पेपर्स बोर्ड में रेफर होते हैं। देखिए अभी पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखेंगे आपको कुछ समझ में आएगा, पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस डायग्राम में आपका पावेटेड पॉइंट P है और फोर्स अप्लाई है एट पॉइंट Q पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ए फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट Q, सर्कुलर मोशन पावेटेड एट पॉइंट P। तो मूवमेंट आर्म, इसमें मूवमेंट आर्म क्या रहेगा? तो मूवमेंट आर्म हमारा डेफिनेशन क्या है कि पावेटेड मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर मतलब QR, जो QR डिस्टेंस है वो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PR पर। तो मतलब यहाँ पे मेरा मूवमेंट आर्म क्या रहेगा? QR, RQ इज माई मूवमेंट ऑफ आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, चूज द करेक्ट एनर्जी कन्वर्शंस इन ए स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैकेनिकल मतलब कि हीट कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल में हीट टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट। केमिकल टू हीट टू मैकेनिकल। अब स्टीम ये भी करेक्ट है, केमिकल टू हीट टू इलेक्ट्रिकल ये तो है नहीं, केमिकल टू मैकेनिकल ये भी नहीं है, केमिकल टू हीट टू मैकेनिकल्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, देखिए भी नेक्स्ट पे थर्ड क्वेश्चन है कि इन मशीन एक्चुअल प्रैक्टिस में MA एंड वेलोसिटी रेशियो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द MA एंड VR मशीन इन एक्चुअल प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स का एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी ना आइडियल जो मशीन है वो एक्चुअल मशीन हमेशा लेस देन 100% एफिशिएंसी रहती है और आइडियल मशीन में 100% एक्चुअल एफिशिएंसी रहती है। मतलब उसमें आपका जो VR रहता है, VR और MA इक्वल रहता है किसमें? आइडियल मशीन में। और बाकी सभी मशीन में जो एक्चुअल मशीन है उसमें MA आपका VR से छोटा रहता है, VR हमेशा ग्रेटर रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी आपको माइनस करनी पड़ती होगी। आपने पुली के क्वेश्चन में देखा होगा, पुली के क्वेश्चन में एफिशिएंसी अगर 80% है तो VR अगर 4 पुली है तो हमने VR 4 लेते हैं, फिर एफिशिएंसी अगर 80% है तो 80/100 × 4 करके MA निकालते हैं। सेम ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? MA लेस देन VR। तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? B ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। स्टूडेंट कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर्स है स्टूडेंट, इसको अच्छे से देख लेना। देखिए इस क्वेश्चन में एक्स-रे ग्रेटर देन गामा रे, अब कौन सी द क्वांटिटी सुटेबल फॉर फिलिंग इन बोथ द, अभी देखो इसमें यहाँ पे स्पीड इन वैक्यूम ऑफ एक्स-रे ग्रेटर देन गामा रे, वैक्यूम में दोनों की स्पीड सेम रहती है तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। वेवलेंथ जो है वो एक्स-रे और गामा रे, आपको अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। गामा रे टुवर्ड द राइट साइड में, राइट साइड में है। राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में हमारी वेवलेंथ शॉर्ट होने जाती है, मतलब कि ये वेवलेंथ हमारी यहाँ पे ग्रेटर तो नहीं है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, हाँ फ्रीक्वेंसी उस साइड में ग्रेटर है। बोथ ए एंड बी, ये तो रॉन्ग है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी टुवर्ड द गामा साइड इज ग्रेटर है यहाँ पे, क्योंकि अभी नेक्स्ट फ्रेंड्स, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल, अगर वेलोसिटी डबल करते हैं तो देन क्वांटिटी दैट, कौन सी क्वांटिटी डबल हो जाएगी यहाँ पे? गेट डबल इज एसिलरेशन डबल हो जाएगी। एसिलरेशन होता है स्टूडेंट्स V², एसिलरेशन तो नहीं होगा। P इज इक्वल टू मास इंटू मूवमेंट, मास इंटू V। तो यहाँ पे अगर V को डबल करेंगे तो आपका ट्वाइस ऑफ mv हो जाएगा, मतलब आपका मोमेंटम आपका डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे देखिए कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्केव आपका वर्चुअल डिमिनिश, कॉन्वेक्स आपका वर्चुअल इनलार्ज, रियल इमेज। अब यहाँ पे देखिए रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज आपका टाइप्स ऑफ लेंस। अब यहाँ पे हमको अच्छा ये ऑप्शन चुनना है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज आपका सिर्फ आएगा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट में सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस आएगा, मतलब बी। तो फर्स्ट का बी तो यहाँ पे देखिए ना ए में है ना सी में है, फर्स्ट का बी और डी में है, तो मतलब बी और डी ऑप्शन ऑफ चेकिंग। अब सेकंड का ए देखते हैं किसका करेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश मतलब कॉन्केव ए, तो सेकंड का ए मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब थर्ड का बी चेक करते हैं, थर्ड का बी भी दिया, मतलब स्टूडेंट हमको डायरेक्टली फोर्थ का चेक करना पड़ेगा, थर्ड का बी भी सेम है तो फोर्थ का चेक करते हैं। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड कॉन्वेक्स, तो बी मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सोचिए ऐसे यूनिक क्वेश्चन जो स्कूल मतलब ऐसे प्रिपेयर करते हैं ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे खुद स्टूडेंट 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते। तो हम लोग ना जब तक क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करेंगे ना, मतलब क्वेश्चंस जब तक प्रिपेयर नहीं करेंगे हमको कुछ चैन नहीं पड़ता। कम से कम एटलीस्ट हमारे पेपर में एटलीस्ट 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे जाने चाहिए जो हमने प्रिपेयर किए हों। ओके स्टूडेंट, अभी देखो इस क्वेश्चन ऐसा नहीं कि प्रिपेयर करने के लिए हम दूसरे क्वेश्चन को रेफरेंस लेके प्रिपेयर करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग कैन बी इंक्रीज बाय। स्टूडेंट देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब करते हैं हम, स्ट्रिंग को शॉर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, स्ट्रिंग को लॉन्ग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, स्ट्रिंग को मोटा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, स्ट्रिंग को पतला करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पे क्यों डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इंक्रीज करना डिक्रीजिंग, हाँ ये करेक्ट है। इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग ये रॉन्ग है, क्योंकि इंक्रीजिंग द रेडियस मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, इंक्रीज नहीं होगी। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर कॉलम से भी फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे डिक्रीज होगी। इंक्रीज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ये भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है आपकी डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। स्टूडेंट मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में बना रहा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली इससे आगे का क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। हाँ पर आपको चाहिए तो मैं क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूरा आप देख लेंगे तो आपको ये पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। ये ट्रांसफार्मर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स है। आपको मैं अपने चैनल से बहुत सारे पेपर प्रोवाइड करूँगा स्टूडेंट। मैं पेपर्स का लिंक इस समय नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि ना बिकॉज 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए लिंक को मुझे चैनल में मतलब डिस्क्रिप्शन में पुटअप करने के लिए। तो मैं लिंक क्या करूँगा फिर अपने व्हाट्सअप का टेलीग्राम का पुटअप करूँगा, जिससे आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको पेपर भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा स्टूडेंट। मुझे आईसीएसई में काफ़ी मेरा पहला चैनल था, मैंने चैनल वो बंद हो गया, अब ये नया चैनल है। आप इसके क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू देख लीजिए। अब पहले मैं इस यहाँ पे और इसको मैं सिर्फ आईसीएसई के रखूँगा क्योंकि वो चैनल मेरा मिक्स हो चुका था, बहुत सीबीएसई आईसीएसई सारे स्टूडेंट हो चुके थे। अब केवल ये आईसीएसई के चैनल्स हैं और इसमें आपको क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रो कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक बार गो थ्रो करके इसे प्रैक्टिस कर लेना। देखिए कुछ तो क्वेश्चन स्टूडेंट जो कंसाइज बुक से रिपीट किए क्वेश्चन है, पर वो क्वेश्चन कई बार रिपीट तो क्या होता है, डायग्राम रिपीट सेम रहता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग रहती है स्टूडेंट्स। आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम आपको सेम दिखेगा, पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो रहती है वो अलग रहेगी। स्किल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट, अलग अलग रहेंगे। और एक चीज़ याद रखना, जितने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स। मैं आपको ये डायग्राम क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करूँगा, आप कमेंट कीजिए कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा या किस चैप्टर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को यहाँ पे।